बोस हाउस में तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका था। अर्शी, जो पहले से ही अपनी गर्भावस्था के कारण नाजुक स्थिति में थी, अब परिवार की उम्मीदों के बोझ तले दबने लगी थी। वह महीनों से बोस हाउस में रह रही थी और अनिरुद्ध हर कदम पर उसका सहारा बन रहा था, लेकिन उनके रिश्ते में जो बढ़ती जटिलताएं थीं, उसने अर्शी पर असर डालना शुरू कर दिया था। अनिरुद्ध का झांक के साथ बढ़ता हुआ जुड़ाव और कभी-कभी उसकी लिंगता ने अर्शी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या वह अब यहाँ सचमुच रहती है। एक शाम, जब घर का माहौल सामान्य से कुछ ज्यादा ही चुप था, तनुजा और शुभो, जो कभी बोस परिवार के प्रति वफादार माने जाते थे, ने एक निजी बातचीत करने का निर्णय लिया। वे सीधे अर्शी के कमरे में गए और जब वह खिड़की के पास चुपचाप बैठी थी, तब तनुजा ने पहले बात की। उसकी आवाज आमतौर पर जितनी सधी रहती थी, आज उतनी गंभीर थी। तुम्हें हमारे साथ रहने का सोचना चाहिए अर्शी। अनिरुद्ध की जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है और तुम जानती हो कि यह घर अब तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए सबसे अच्छा होगा कि तुम हमारे साथ चलो। हमारे फ्लैट में तुम्हें शांति मिलेगी और अनिरुद्ध के साथ तुम दोनों शांति से रह सकते हो। तनुजा ने अपनी बात पूरी की। शुभो, जो पहले कभी इतना सीधे तौर पर शामिल नहीं होता था, इस बार पूरी तरह तनुजा का साथ दे रहा था। तनुजा बिल्कुल सही कह रही है अर्शी। यह घर अब तुम्हारे लिए सही जगह नहीं है। तुम्हें अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत चाहिए, उसने अपनी पुरानी मुसीबतों को छुपाने की कोशिश करते हुए कहा। अर्शी, जो हमेशा से अपने घर के लिए सच्चाई और प्यार को नहीं छुपाकर जीती आई थी, उन्हें कुछ देर चुपचाप देखती रही। मुझे यह घर छोड़कर नहीं जाना है, अर्शी ने संजीदा आवाज में जवाब दिया। यह मेरे बच्चे का घर है और मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। अनिरुद्ध भी यहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ इस घर के लिए किया है। तनुजा और शुभो को लगा कि यह उनका सही मौका था। अगर अर्शी यहाँ रहेगी तो उनके सपने कभी साकार नहीं हो सकते। अर्शी, समझ रही हो तुम यहाँ रहकर सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचा रही हो। तुम्हारे लिए नया घर और नई जिंदगी चाहिए, बस तुम्हें यह समझना होगा। तनुजा का अंदाज थोड़ा ज्यादा ही भावनात्मक हो गया था, लेकिन इसी वक्त बिपाशा और लाल, जो एक कमरे में चुपके से यह सब सुन रहे थे, बहुत चिंतित हो गए। बिपाशा की आंखों में गुस्सा और नफरत थी। ये सब कुछ उनके लिए एक शौक था। तनुजा और शुभो की यह साजिश उनके लिए पूरी तरह नई थी। बिपाशा, जो कभी तनुजा और लाल के काम को अपने फायदे के लिए करती थी, अब उन्हीं के खिलाफ जा रही थी। उसने अपने दिमाग में यह सोच लिया था कि अब वो अपने लिए कुछ करेगी। बहुत हो गया, अब मैं अपने लिए भी कुछ करना चाहती हूँ। अगर अर्शी यह घर छोड़कर चली जाती है तो मुझे किसने संभालना है? मुझे अब तक उनके काम करने पड़ते हैं, लेकिन यह सब मुझे नहीं चलेगा। बिपाशा का चेहरा गुस्से और नाराजगी से भरा हुआ था। जब वह अर्शी के कमरे की तरफ जा रही थी, उसने सोचा, अगर अर्शी यह घर छोड़ देती है तो यह मुझे भी अपने फायदे का मौका दे सकता है। लेकिन यह सब कैसे होगा? बिपाशा का अपना प्लान था और उसने तय कर लिया था कि वह अर्शी को घर से जाने से रोकेगी। अर्शी, तुम्हें समझना होगा। तुम्हारे जाने से यह घर खाली हो जाएगा और हम दोनों को यह नहीं होने देंगे, बिपाशा ने अपनी नीची आवाज में कहा, अर्शी के सामने खड़े होकर। अर्शी ने भी अपने जज्बात समझा दिए। मुझे यह घर और यह जिंदगी छोड़कर नहीं जाना है। अनिरुद्ध की बात अलग है, पर मैं खुद के लिए नहीं कुछ कर सकती। तुम दोनों को अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का हक है, लेकिन मैं यह घर छोड़कर नहीं जा रही। बिपाशा का चेहरा अब गुस्से और नाराजगी से भरा हुआ था। तुम्हारी वजह से मुझे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और मैं ये सब कुछ बिल्कुल नहीं सह सकती, बिपाशा ने गुस्से में कहा, जबकि उसका दिमाग अपनी चाल पे था। अब सवाल था कि क्या बिपाशा अर्शी को रोक पाएगी या फिर यह सब कुछ और ज्यादा उलझा देगा। शुभो और तनुजा के प्लान के चलते क्या यह जिंदगी की नई राह अर्शी को दिखेगी या फिर अनिरुद्ध के साथ रहने का फैसला उसके लिए और ज्यादा मुश्किल बना देगा। ये कहानी अब अपने नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी।